सामने मैं तुम्हें मंत्र नहीं सिखा सकता, वो तो कान में बताने की चीज है। तोते की बात मान राजकुमारी ने तुरंत अपनी सभी दासियों को वहाँ से भेज दिया। दासियों के जाने के बाद जब राजकुमारी ने मंत्र सुनने के लिए सिर झुकाया तो तोते ने उसके गाल पर चोंच मार दी। राजकुमारी सत्यभामा चीखती हुई व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। जब तक वो कुछ समझ पाती, तोता वहाँ से उड़कर फिर से खिड़की में जा बैठा। गुस्से में लाल पीली हो राजकुमारी ने अपनी दासी को आवाज लगाई और कहा, इस दुष्ट तोते का शिकार करने के लिए जल्दी से बाज को लेकर आओ। जब तक दासी बाज के पिंजरे को लेकर आई तब तक तोता वहाँ से उड़ चुका था। कई दिनों की उड़ान के बाद वह राजा वीरसेन के पास आ पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, स्त्री रंग, रूप, यौवन में देखने योग्य है। राजकुमार की बात बिल्कुल सत्य है कि कोई उसे एक बार देख ले तो वो उसके मोह को कदापि नहीं छोड़ सकता। परंतु महाराज, उसका स्वभाव खोटा निकला। पहले उसने मुझे पुचकार कर अपने पास बुलाकर पकड़ लिया और फिर मुझे मारने को आतुर हुई। बस गुरु गोरखनाथ की कृपा से बड़ी मुश्किल से किसी तरह प्राण बचाकर भागा हूँ। तोते की सारी बात सुन राजा वीरसेन उसको शाबाशी देता हुआ कहता है, हीरामन, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम चिंता मत करो, मैं खुद उस राजकुमारी से निपट लूंगा। अगले दिन राजा ने हथियार बांधे, तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी सत्यभामा के नगर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दिन की यात्रा के बाद राजा वीरसेन मेदिनीपुर शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पहरेदारों से राजकुमारी को खबर करने के लिए कहा। जब दासियों ने राजकुमारी को राजा वीरसेन के आने का समाचार दिया तब सत्यभामा ने कहा, क्या वो मेरी सब शर्तों से भली भांति परिचित है? अगर है तो उन्हें आदर पूर्वक अतिथि घर में ठहरा दो। सेवादारों ने राजकुमारी के कहे अनुसार राजा को जलपान कराकर ठहरा दिया। रात हुई तो रानी सज स्वर कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश दे राजा वीरसेन को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा वीरसेन राजकुमारी सत्यभामा के सामने बैठ गया। राजकुमारी बोली, अगर आपने मेरे 10 सवालों के जवाब ठीक से दिए और मुझे चौसर के खेल में हरा दिया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। राजा बोला, अपने प्रश्न शुरू करो राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी बोली, ठीक है तो बताओ राजन, कौन सा तालाब बिना पानी के होता है? कौन सा पेड़ बिना डाल के होता है? कौन सा पक्षी बिना पंख के होता है? और कौन सी मौत बिना समय के होती है? राजा वीरसेन ने गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हुए जवाब देने शुरू किए। सुनो राजकुमारी, आंखें हैं जो बिना पानी का तालाब है, मौत है जो बिना डाल का पेड़ है, जीव है जो बिना पंख का पक्षी है जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद है जो बिना समय की मौत है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब रस उगलता है और कौन है जो सब रस खाता है? राजा बोला, सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान करता है। इंद्र राजा वर्षा के रूप में सब रस उगलते हैं और धरती है जो सब रस खाती है अर्थात वर्षा को सोख लेती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में नहीं जल सकता? और क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? राजा बोला, राजकुमारी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ क्रिया नहीं कर सकती। यश है जो समुद्र में समा नहीं सकता। धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता। और नाम ऐसी वस्तु है जिसे काल खा नहीं सकता। राजा की हाजिर जवाबी और सटीकता के साथ सवालों के जवाब देते देख राजकुमारी आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्न भी थी। उसने चौथा सवाल किया, ऐसा क्या है जो बचपन में 30 गज का, जवानी में 4 गज का, बुढ़ापे में 60 गज का और मरने के बाद अंत नहीं? राजा बोला, सुनो राजकुमारी, किसी भी वस्तु या इंसान की परछाई ही एकमात्र ऐसी चीज है जो दिन में 30 गज की, दोपहर में 4 गज की, शाम के समय 60 गज की और रात में अनंत हो जाती है। राजकुमारी बोली, आप ठीक कह रहे हैं राजन। अब मेरे 5वें सवाल का जवाब दो, वह क्या है जो हमेशा बदलता रहता है पर कभी नहीं बदलता? राजा वीरसेन बोला, राजकुमारी, वह है परिवर्तन का नियम। संसार में सब कुछ बदलता रहता है लेकिन यह सत्य कभी नहीं बदलता कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में शांति पाता है। राजा वीरसेन के जवाबों से अब तक पूरी तरह संतुष्ट राजकुमारी सत्यभामा कहती है, बहुत खूब राजन, अब मेरे 6ठे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर हर चीज पहले से तय है यानी हमारा भाग्य, तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? 6ठे सवाल का जवाब देते हुए राजा वीरसेन बोला, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है लेकिन वर्तमान कर्म से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यदि कोई किसान अपने खेत में कुछ भी न बोए और कहे कि जो भाग्य में होगा वही होगा, तो क्या उसे अन्न मिलेगा? नहीं, उसे मेहनत करनी होगी, बीज बोने होंगे, पानी देना होगा, तभी फसल आएगी। इसी तरह कर्म हमारा प्रयास है और भाग्य उसका परिणाम। राजा की एक बार फिर से सराहना करते हुए राजकुमारी सत्यभामा ने अपना 7वां प्रश्न किया,
मनुष्य को इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? राजा वीरसेन बोला, हे राजकुमारी, मनुष्य को संसार में सबसे बड़ा धोखा उसका अपना मन ही देता है। मन ही वह शक्ति है जो हमें सत्य और असत्य, मोह और वैराग्य, प्रेम और घृणा, सुख और दुख के बीच उलझा देती है। मनुष्य सोचता है कि बाहरी दुनिया उसे धोखा देती है, लेकिन वास्तव में बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण मात्र है। जो कुछ मन में है वही संसार में प्रकट होता है। राजा वीरसेन का जवाब सुन राजकुमारी सत्यभामा बोली, बहुत खूब राजन, अब मेरे 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो फिर मनुष्य दुख से इतना डरता क्यों है और सुख को पकड़ कर रखना क्यों चाहता है? राजा वीरसेन कहता है, हे राजकुमारी, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण यह भूल जाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दिन और रात की तरह एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मनुष्य सुख को पकड़ कर रखना चाहता है और दुख से बचना चाहता है, क्योंकि जब मनुष्य सुखी होता है तो उसे लगता है कि संसार पर उसी का नियंत्रण है। वह मान लेता है कि उसका भाग्य अच्छा है और जैसा वो चाहता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है और हमेशा सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है। इसी प्रकार जब दुख आता है तो मनुष्य अपने पर नियंत्रण खो देता है। उसे लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि दुख भी उतना ही अस्थायी है जितना सुख। राजकुमारी सत्यभामा 9वां सवाल पूछती है, हे राजन, क्या यह संसार हकीकत है या केवल एक भ्रम है? राजा वीरसेन बोला, सुनो राजकुमारी, ये संसार अस्थायी है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं कहा जा सकता। जो चीज स्थायी नहीं होती वह भ्रम होती है। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है, यह संसार माया है। हे राजकुमारी, हम जो भी देखते हैं वह केवल 5 इंद्रियों तक सीमित है। जब हम सपना देखते हैं तो वह हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद वह केवल एक भ्रम होता है। इसी प्रकार यह संसार भी जागृत अवस्था का एक सपना मात्र है। सत्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता और वह केवल आत्मा और परमात्मा है। राजा का जवाब सुन राजकुमारी सत्यभामा बोली, हे राजन, अगर आत्मा और परमात्मा ही सत्य है तो मनुष्य को जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? राजा वीरसेन राजकुमारी सत्यभामा के 10वें यानी आखिरी सवाल का जवाब देता हुआ बोला, हे राजकुमारी, क्योंकि प्रकृति ने हमें भूलने का वरदान दिया है ताकि हम अपने पिछले जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर नए अनुभवों को जी सकें। यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्म की याद रहती तो मनुष्य पिछले जन्म के सुख दुख में ही उलझा रहता और इस जीवन को सही से नहीं जी पाता। स्मृति का नाश ही नया सृजन है, अर्थात जब पुरानी यादें मिटती हैं तभी नया जीवन संभव होता है। कुछ लोग गहरे ध्यान और साधना से अपने पूर्व जन्म की झलक देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल या यूं कहे लगभग असंभव ही होता है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक नया जीवन आरंभ होता है। अगर मनुष्य को सब कुछ याद रहता तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। राजा ने राजकुमारी सत्यभामा के 10 प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए। यह देखकर राजकुमारी सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। उसने कुर्सी से खड़े होकर राजा का अभिवादन किया और बोली, मान गए राजन, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान हो, पर अभी मेरी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई। अब आपको मुझे चौसर के खेल में हराना होगा राजन। राजा वीरसेन खुद चौसर का एक अच्छा खिलाड़ी था। बोला, ठीक है राजकुमारी, आपकी ये शर्त भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा वीरसेन और राजकुमारी सत्यभामा के बीच चौसर का खेल शुरू हो जाता है। अंततः राजा ने राजकुमारी को चौसर में भी हरा दिया। यह सब देख राजकुमारी सत्यभामा अपने पिता के पास गई और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। राजा वज्रसेन यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को भेजकर राजा वीरसेन को बुलाया और बड़े आदर सत्कार से बैठाया। वीरसेन ने कहा, महाराज, मैंने आपकी बेटी के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और उसे चौसर में भी हरा दिया। अब आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। तब राजा वज्रसेन ने कहा, मैं कोई शुभ घड़ी देखकर अपनी बेटी का विवाह करके आपके साथ भेज दूंगा। तब राजा वीरसेन बोला, हे राजन, मेरा विवाह राजकुमारी सत्यभामा के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये तो किसी और की अमानत है। ये सुन राजा वज्रसेन ने हैरान होते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे पराई अमानत किस प्रकार बताया? तब राजा वीरसेन ने कहा, महाराज, जिन राजकुमारों को आपकी बेटी ने कैद कर रखा है, उनमें से एक राजकुमार उसकी कैद से निकल भागा था और वह अपना राजपाट त्याग जंगल में इधर उधर भटकता फिर रहा था। एक दिन वह मेरे राज्य में आया और एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। संयोगवश मैं भी उधर से निकला। उसे दुखी देखकर मैंने उससे सारा हाल पूछा तो राजकुमार ने आदि से लेकर अंत तक सारा हाल मुझे कह सुनाया। तब मैंने उसे आपकी बेटी पर सच्चा मोहित जानकर उसे प्रण किया कि मैं तुमको राजकुमारी सत्यभामा से मिलवाऊंगा। सो हे राजन, राजकुमारी सत्यभामा उसकी अमानत है। मैं राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। यह